एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम आ गए हैं डेफिनेशन क्लॉज पर, और डेफिनेशन क्लॉज आज कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2(1) से 239 तक आपको डेफिनेशन क्लॉज याद करना है। जो पिछले की 2 वीडियो हैं उनमें मैंने 2 बार में आपको डेफिनेशन क्लॉज बता दिया है। आज इसको एंड कर लेंगे। तो आज के में देखते हैं कि जैसे आज पढ़ना है धारा 235, 236, 237, 238 और 239 कि इसमें क्या क्या है। तो धारा 2 और 35 में है महिला। महिला शब्द से क्या अभिप्राय है? तो जैसे पुरुष से था, महिला शब्द से अभिप्राय है महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। इसी तरह से आते हैं धारा 236 पर सदोष अभिलाप। तो सदोष अभिलाप से क्या है? तो सदोष अभिलाप से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। यानी सदोष अभिलाप से ये अभिप्राय है जिस लाभ को पाने का कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है, यदि वो लाभ व्यक्ति प्राप्त करता है तो ये कहा जाता है सदोष अभिलाप इसने प्राप्त किया, जैसे रिश्वत वगैरह। ये धारा 236 में है। 237 में है सदोष हानि। हमेशा याद रखना, दोनों पूछे जा सकते हैं, सदोष हानि भी और सदोष लाभ भी। तो 237 में सदोष हानि क्या है? सदोष हानि के बारे में बताइए। सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। यानी किसी व्यक्ति को ऐसी हानि हो जो वो उठाने का हकदार ना हो, तो ये कहा जाएगा सदोष हानि। फिर है सदोष अभिलाप प्राप्त करना 238। तो 238 में कहा गया सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। यानी 2 है सदोष अभिलाप प्राप्त करना एवं सदोष हानि उठाना। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है तब ये कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। यदि कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। भाई किसी व्यक्ति ने एक मकान की रजिस्ट्री करी, अब उसको वो मकान नहीं दिया जा रहा है तो उसको सदोष हानि हो रही है, क्योंकि अब उसका एक लीगल राइट है कि वो मकान उसको मिले। अब आते हैं लास्ट धारा 239। तो 239 क्या कहती है? उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं हैं किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो कृत्य उस अधिनियम और उस संहिता में उनके हैं। यानी कई बार आप देख रहे हैं जैसे साइबर अपराध बढ़ रहा है तो सूचना IT एक्ट 2000 है, तो इसमें अगर कुछ शब्द परिभाषित हैं तो अगर कोई अपराध हुआ है तो वही शब्द उसका अर्थ माना जाएगा। तो ये आज की वीडियो में आपका डेफिनेशन क्लॉज समाप्त हुआ। यदि आपको कोई डेफिनेशन क्लॉज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और चूंकि इसके बाद हम धारा 3 और फिर आगे आएंगे। धारा 3 एक महत्वपूर्ण धारा है, स्पष्टीकरण है इसमें, साधारण स्पष्टीकरण। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो पूरी सेपरेट बनाऊंगा क्योंकि इसके इलस्ट्रेशन समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम अध्याय 2 पर आ जाएंगे जो कि दंड के विषय में है। तो धारा 3 कल की वीडियो में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्लॉज धारा 1, यदि इसमें कोई चीज समझ में आई हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।